यदा यदा हि धर्मस्य। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महावीराय नमः। भक्तों, आज की कथा में हम बात करेंगे कैसी स्त्री से दूर रहना चाहिए, वरना परिवार बर्बाद हो जाते हैं। और इससे अगली वीडियो में बात करेंगे कैसे पुरुष से बचें, और नहीं तो परिवार समाप्त हो जाते हैं। कथा के माध्यम से मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहूँगा। कथा कह रही है कि जब फल दे करके आत्मदेव को योगीराज चले गए तो उन्होंने अपने घर लौट करके अपनी पत्नी को वो फल दिया और उन्हें बताया कि ऐसे करके जो बताया था उन्होंने कि इन नियमों से अगर ये फल आप लेंगी तो संतान की प्राप्ति होगी। अब वो तो कुटिल थी। अब कुटिल स्त्रियों के कुछ लक्षण हम पहले ही जान लेते हैं। जैसे बात बात पर जिद करने वाली औरत, उससे बचना चाहिए। झगड़ालू, चुगली करने वाली, अनाप शनाप खर्चा करने वाली, माता पिता का सम्मान नहीं करने वाली, सास ससुर का सम्मान नहीं करने वाली, और आगे बताए जाएंगे और भी बहुत सारे लक्षण हैं। तो वो उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। जैसा नाम वैसे गुण। जब वो कह के चले गए तो अब धुंधली का स्वभाव तो बड़ा कुटिल था, तो वो अपनी सखी से रो रो के कहने लगी कि मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, ये फल मैं नहीं खाऊंगी। फल खाने से मेरे गर्भ रहेगा तो मेरा पेट बढ़ेगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी पूरी तरह से, और जब खाना नहीं खा पाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और घर का काम धंधा कौन करेगा। और भाग्यवश अगर डाकू आ गए तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी, तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसी बातें वो अपनी सखी से कर रही थी कि मुझे ये फल नहीं खाना है। और तो और क्या कह रही है कि जैसे सुखदेव जी गर्भ में ही काफी समय तक रह गए थे, अगर ऐसे ये बच्चा रह गया तो फिर बाहर कैसे निकलेगा। और प्रसव काल में कहीं टेढ़ा मेढ़ा बच्चा हो गया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, और भयंकर पीड़ा होती है तो मैं कैसे सह पाऊंगी। भाई मुझे कोई औलाद नहीं चाहिए, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो ननद आदि आकर के मेरे धन संपत्ति को समेट ले जाएंगी, और मुझसे ना कोई नियम हो रहा है ना कोई साधन हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। जब स्त्री बच्चा जनती है तो बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, वो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। इससे तो या तो बंध्या ठीक है या विधवा स्त्री ठीक है। ऐसा वो अपनी सखी से कह रही है। मन में तरह तरह के कुतर्क लेके वो फल उसने नहीं खाया, और उसके पति ने जब पूछा तो उसने कह दिया कि हाँ मैंने खा लिया। अकस्मात एक दिन उसकी बहन उसके घर पे आई तो बहन को उसने सारा वृतांत सुनाया और कहा कि मेरे मन में बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ, कमजोर होती जा रही हूँ, बहन मैं क्या करूँ। तो बहन भी बड़ी कुटिल थी। मेरे पेट में बच्चा है, बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर मैं तुझे बालक दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती का ढोंग कर लेना, घर से बाहर मत निकलना, सबसे कह देना मैं पेट से हूं, और मेरे पति को कुछ तू धन दौलत दे देगी तो वो अपना बालक दे देंगे। और ऐसी युक्ति हम करेंगे कि बच्चा होते ही मैं कह दूंगी मेरा बच्चा तो मर गया, तो रोजाना आकर के तेरे घर पर उस बच्चे को मैं दूध पिलाती रहूंगी, पालन पोषण कर दूंगी। तू ऐसा कर, जांच करने के लिए इस फल को गाय को खिला दे। अब बहन के कहने पे उसने वैसा ही किया। कुछ समय के बाद में स्त्री के पुत्र हुआ, मतलब उसकी बहन के पुत्र हुआ, तो उसके पिता ने चुपचाप ला करके
मतलब उसके बहनोई ने चुपचाप ला करके धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव सुनकर के, पुत्र की प्राप्ति सुनकर के बहुत खुश हुए और लोगों को भी बहुत आनंद हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया। द्वार पर गाना बजाना हुआ, मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, उनका तो प्रोग्राम पहले ही था, उसने कहा कि मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय आदि के दूध से इस बच्चे का लालन पालन कैसे होगा? तो मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वो मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लीजिए, तो वो बच्चे का लालन पालन कर देगी। अब उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। इसके 3 महीने बाद गाय ने भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा पैदा किया। वो सर्वांग सुंदर था, दिव्य था, निर्मल था, स्वर्ण की सी कांति वाला था। उसे देख करके देवता, ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसके सारे संस्कार किए और सोचने लगा, कहाँ तो मेरे एक भी संतान नहीं थी, अब तो मेरे 2 हो गई। सभी लोग कह रहे थे कि भाई इनका अब कैसा भाग्योदय हुआ है, कहाँ एक भी नहीं था और अब 2 हो गए। देवयोग से जो गुप्त रहस्य था धुंधली का, वो किसी को पता नहीं लग सका, बात को वो छुपा गए। कुछ समय बीतने पर बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित बना, ज्ञानी बना। क्यों? कि वो गौ माता के पेट में गर्भधारण में आया था। अब यह गाय से ही गौ माता का मतलब नहीं है। गौ माता का मतलब है सात्विकता, विचार सात्विक होना। माँ के भी अगर विचार सात्विक होते तो उसका बच्चा सात्विक होता है। और माँ लड़ालू झगड़ालू होती हैं तो बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं। गर्भ में बच्चे पर असर सीधा सीधा पड़ता है माँ बाप के विचारों का, माँ बाप के चाल चलन का, माँ बाप की जीवन शैली का। और वो धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, ऐसा पुत्र किसी को न दे। ऐसा था, न नहाता था न धोता था। ब्राह्मण के जो आचार नियम होते हैं, खान पान होते हैं, उनसे किसी से उसको कोई मतलब नहीं था। वो सब उल्टा करता था, क्रोध में बढ़ा चढ़ा था, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था, मुर्दे के हाथ से छुआ भी खाना खा लेता था। सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। और पड़ोसियों के बच्चों को गोद में लेता और कुएं में पटक देता। अस्त्र शस्त्र धारण करके घूमता रहता। ऐसा स्वभाव उसका बन गया था, बिल्कुल क्रूर स्वभाव। तो धुंधली जैसी माओं को ऐसी क्रूर संतानें मिल जाती हैं, क्योंकि उनके विचार उस समय ऐसे ही होते हैं। और मैंने तो अब धरातल पे ये भी देखा है कि संस्कार भी कोई चीज़ होती है। पिछले संस्कारों से भी संतान ऐसी मिल जाती हैं। माँ बाप तो गाय के समान होते हैं, लेकिन संतान बड़ी उत्पाती निकलती है। अब वो सारा धन उसने नष्ट कर दिया, माँ बाप को भी पीटा और बर्तन भाड़े भी उठा ले गया, वो भी बेच दिए। जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तो बाप फूट फूट के रोने लगा। तब पिता को याद आती है कि जो सन्यासी ने कहा था वो ठीक था कि तेरे 7 जन्म तक संतान नहीं है और जिद से करेगा तो सुख तो प्राप्त होगा नहीं। तो आज वही हो रहा है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, इस संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक न एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। यहाँ तक बात उनकी पहुँच गई। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आगे की यात्रा करेंगे। आज के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय जय श्री राधे।